जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों ने मूवी और कार्टून्स में सबमरीन यानी कि पनडुब्बी को तो जरूरी देखा होगा। आखिर ये पनडुब्बी यानी कि सबमरीन किस तरीके से काम करता है, आपने कभी सोचा है? आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज का बात करने वाले हैं। एकदम डिटेल में हम लोग समझेंगे कि आखिर ये पनडुब्बी यानी कि सबमरीन किस तरीके से काम करती है, क्या होती है, पूरी डिटेल इसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, खुले आसमान में किसी भी मिसाइल को, किसी भी विमान को रडार या सैटेलाइट की मदद से पकड़ा जा सकता है, लेकिन पानी के अंदर कोई चीज है तो उसे पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो सबमरीन भी क्या है? सबमरीन भी पानी के अंदर है। सबमरीन को साइलेंट किलर कहा जाता है। ये पानी के अंदर जाके कहां किसको मार दे कुछ पता नहीं चलता है। ये पानी के अंदर ही रहती है सबमरीन। सोचिए, इसको तुम ना कोई सैटेलाइट पकड़ पाएगा, ना ये रडार में पकड़ा पाएगा। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में सबमरीन पकड़ा जाती थी कि यहाँ पे सबमरीन है और उसको दुश्मन घेर लेते थे कि यहाँ पे सबमरीन है। आगे किस तरीके से सबमरीन पकड़ाती थी इस चीज को भी समझिए, और अब किस तरीके से सबमरीन सिक्योर हो गई है इस चीज को भी समझिए। यहाँ पे पनडुब्बी को चलाना बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ये पनडुब्बी है, बस हम लोग को पीछे पंखी लगा देना है। इसके पंखी मतलब प्रोपेलर लगा देना है और इसी प्रोपेलर को घुमा देना है। बस जैसे ये प्रोपेलर स्पीड से घूमेगा ये पनडुब्बी आगे की ओर बढ़ेगी। लेकिन मेन लोचा तो इसके प्रोपेलर को घुमाने में, इसी में लोगों की हालत खराब हो जाती है कि पानी के अंदर इस प्रोपेलर को किस तरीके से घुमाया जाए। देखिए, शुरू में क्या होता था ना कि इसमें डीजल इंजन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक पावरफुल होता है। तो शुरू में इसमें डीजल इंजन का प्रयोग किया गया और इसमें किया क्या जाता था कि पानी को आधा पानी के ऊपर इसको रखा जाता था। देखिए, ये पानी के ऊपर इसमें पनडुब्बी में पाइप होता है जिससे कि ऑक्सीजन लेता है, फिर इसको धुआं निकालने के लिए भी पाइप सब होता है। ठीक, तो उस तरीके से इसमें था। तो ये आधा पानी के अंदर होता था। ठीक है, ये मान लीजिए ये पानी है, ठीक, तो ये आधा पानी के ऊपर होता था ताकि ये ऑक्सीजन ले ले। ऑक्सीजन की मदद से ही ना फ्यूल चलेगा। इसमें जो डीजल इंजन लग रहा है तो ये किस तरीके से चलेगा? ऑक्सीजन की मदद से चलेगा और धुआं भी निकालेगा। तो उसके लिए क्या किया गया, पानी के ऊपर रख दिया गया इसको कि ऑक्सीजन आराम से ले ले पाइप की मदद से, और फिर इसमें जो धुआं है उसको भी अपना छोड़ दे। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, लेकिन इससे क्या फायदा है? आप ही सोचिए कि आधा ये पानी के ऊपर रहेगा, आधा पानी के नीचे रहेगा, इससे तो ये आराम से पकड़ा जाएगा। ठीक है, इतना जब ये ऊपर रहेगा तो दिख ही रहा है, आराम से पकड़ा जाएगा। तो इससे क्या फायदा हमको पनडुब्बी बनाने का? इससे तो अच्छा पानी के जहाज हम लोग लाते हैं। सब चीजों से बचने के लिए यहाँ पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लाया गया। अब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या किया गया कि पहले पनडुब्बी को थोड़ा सा पानी के ऊपर लाके डीजल इंजन को चालू करके उसको चार्ज कर दीजिए, उसके बाद उसमें बैटरी ढुका दीजिए और उसको फिर पानी में उतार दीजिए। खूब आराम से चले, कोई टेंशन नहीं है। डीजल इंजन की कोई जरूरत ही नहीं, इंजन चालू नहीं करना, बैटरी की मदद से उसका प्रोपेलर घूमेगा और एकदम शांति से चलेगा। इस चीज को अभी अच्छे से समझिए। तो मैंने आपको बताया उससे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इस चीज को जब यहाँ पे समझेंगे डिटेल में तब समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे पनडुब्बी है, पीछे इसका पंख है। बस थोड़ा ड्राइंग में सही हो जाता तो पूरा काम है यहाँ पे हो जाता। देखिए यहाँ पे देखिए क्या किया गया, ये समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, समुद्र है, पानी है। इसमें क्या किया गया कि ये जो पनडुब्बी है इसको पानी के आधा ऊपर रखा गया और पानी के आधा अंदर इसको रखा गया, और सबसे पहले डीजल इंजन को चालू कर दिया गया। क्या किया गया, डीजल इंजन को चालू कर दिया गया, और डीजल इंजन को चालू करके इसके नीचे बैटरी सेट किया गया। इसके बैटरी इतना पावरफुल होता है कि एक जिले को चला सकता है एक पनडुब्बी का बैटरी। तो देखिए, इसको क्या किया गया, सबसे पहले इन बैटरी को चार्ज किया गया, डीजल इंजन को चालू करके बैटरी को चार्ज किया गया। अब इस बैटरी को चार्ज करने, जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी तो इस बैटरी की मदद से इस प्रोपेलर को घुमाया गया और फिर से समुद्र में भेज दिया गया। अब यहाँ पे डीजल इंजन की कोई जरूरत ही नहीं है, सबमरीन आराम से पानी में इस बैटरी की मदद से चलेगी। बैटरी से चल रही है, एकदम शांति से चलेगी, तो कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं था। इसीलिए इसको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोला गया। ठीक, इसको क्या बोला गया, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इसको कहा गया। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, डीजल की मदद से चार्ज होती है, इलेक्ट्रिक की मदद से चलती है, सबमरीन है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें अब दिक्कत क्या है, इस चीज को समझिए। जब ये नीचे आएगी तो आखिर ये कितने देर तक पानी के अंदर रहेगी? तो ये 2 से 3 दिन तक, 2 से 3 दिन तक ये जो सबमरीन होती है पानी के अंदर होती है। उसके बाद इसे चार्ज होने के लिए ऊपर आना पड़ता है। आप जो फोन यूज करते हैं जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस फोन को आप मुश्किल से चलाएंगे ना 5 से 6 घंटे चलेगा। किसी का फोन एक दिन चल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए एक दिन आपका फोन चला गया, फिर उसको चार्ज तो करना पड़ेगा ना। एक समय ऐसा आएगा कि आप उस फोन को चार्ज करेंगे, बैटरी उसकी लो हो जाएगी। तो इसके अंदर भी बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरियों को तो चार्ज करना है। तो इतने भारी पनडुब्बी को ये चला रही है, 2 से 3 दिन तक ये चलाएगी। उसके बाद ये फिर थोड़ा सा ऊपर आएगी, पानी के आधे ऊपर ये फिर आ जाएगी और फिर ये चार्ज होने लगेगी, यानी कि डीजल इंजन इसका चालू हो जाएगा और फिर इसके बैटरी को चार्ज कर लिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान अगर किसी दुश्मन के सैटेलाइट जो है या फिर ये रडार के पकड़ में आ जा रही है तो क्या होगा, फिर दुश्मन तो इसको घेर लेंगे। अब जब तक ये चार्ज होकर भागेगी उतने देर में तो ये दुश्मन से घेरा जाएगी और ये सबमरीन यहाँ पे पिटा भी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये भी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी ये भी फेल हो। तो अब यहाँ पे स्मॉकलिंग टेक्नोलॉजी को लाएगा। अभी स्मॉकलिंग टेक्नोलॉजी क्या चीज को समझिए। मान लीजिए ये पनडुब्बी है, ठीक है,
इसमें क्या किया गया कि बहुत कुछ अंतर नहीं किया गया, बस एक यहाँ से पाइप निकाल दिया गया और ये जो ये पूरा पनडुब्बी है इसको पानी के अंदर रखा गया। ये यहाँ पे ये जो मैं लाइन बनाया हूँ, जो ये बॉर्डर है वो समुद्र है, ठीक है। इस पूरे पनडुब्बी को पानी के अंदर रखा गया और ये ऐसे एक पतला सा पाइप निकाल दिया गया। लेकिन ये पहले के समय में ये पनडुब्बी ठीक था, जबकि रडार और सैटेलाइट उतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। आज समय के जो है पकड़ लेंगे पाइप, यहाँ पे कोई अगर सुई भी रहेगा उसको पकड़ लेंगे कि रडार के पकड़ में आ गया, तो ये पाइप आराम से पकड़ा जा रहा था सैटेलाइट की मदद से। तो यहाँ पे स्मॉकलिंग टेक्नोलॉजी भी फेल हो। हमको यहाँ पे ऐसा इंजन चाहिए था जो कि पानी के अंदर ही बिना ऑक्सीजन के इलेक्ट्रिक बना सके, यानी कि बिजली बना सके, जिससे कि हम इसको आसानी से चला सके इस पनडुब्बी को। देखिए ऐसी टेक्नोलॉजी उस समय बहुत से देशों के पास थी, लेकिन हमारे भारत देश के पास नहीं थी, जिसका कि नाम है AIP टेक्नोलॉजी। AIP टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को भी समझ लेते हैं हम। जो AIP है यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, ठीक है। AIP क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। इसे हवा की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एयर इंडिपेंडेंट है ये, इसमें हवा की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें हवा की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, अंदर ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिक बना लेता है, जिससे कि इसे ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। और बायो टॉयलेट का भी मदद करता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बनाने के लिए। अब सोचिए यहाँ पे पनडुब्बी कितनी खतरनाक हो जाएगी, पानी के अंदर ही रहेगी, ऊपर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसको। अपने आप डीजल इंजन का प्रयोग है, अंदर ही अंदर चार्ज हो जा रहा है बैटरी। यहाँ पे ये जो AIP सिस्टम है, यहाँ पे ये जो AIP सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, एक मशीन टाइप का होता है, इंजन टाइप का होता है, जिसे कि पनडुब्बियों के अंदर सेट कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए पनडुब्बी है, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इस इंजन को, एक इंजन टाइप का होता है, इसको सेट कर दिया जाएगा। इसकी मदद से ये बैटरियों को चार्ज कर देगा और ये जो पनडुब्बियां है आराम से चलेगी। डीजल इंजन की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे देखिए जो AIP सिस्टम है, इसका रिसर्च DRDO द्वारा हो गया। देखिए DRDO रिसर्च संस्था है, ये उत्पाद नहीं करती किसी चीज का, ये प्रोडक्शन नहीं करती है। ये प्रोडक्शन करने के लिए L&T एक कंपनी है, उसको दे दी कि L&T अब इस AIP सिस्टम का, यानी कि ये जो बिजली घर है इसका ये उत्पाद करेगा, यानी कि प्रोडक्शन करेगा। उसके बाद इसे हम लोग अपने सबमरीन में लगाएंगे। यहाँ पे ये AIP सिस्टम है, 15 दिनों तक पनडुब्बियां बाहर नहीं निकलती है, ठीक है। 15 दिनों तक यहाँ पे पनडुब्बी सोचिए पानी के अंदर ही रहेगी। तो कोई पनडुब्बी अगर पानी के अंदर 15 दिनों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक हो जाता है, क्योंकि रडार के पकड़ में नहीं आएगी, कोई भी सैटेलाइट इसको नहीं खोज पाएगा कि पनडुब्बी कहाँ चली गई। किसी भी देश के लिए ये एक बहुत अच्छी बात हो जा रही है कि 15 दिनों के लिए पनडुब्बी पानी के अंदर है। 2 से 3 दिन वाला कहानी खत्म हो गया कि इसको हर 2-3 दिन पे ऊपर आना पड़ेगा, फिर इसको चार्ज करना पड़ेगा अपने बैटरी को, फिर ये अंदर जाएगी, फिर ऊपर आएगी, तब तक पकड़ा जाएगी, कहानी हो गया। और यहाँ पे 15 दिनों पर आती है, और 15 दिनों पर भी इसलिए आती है क्योंकि जो पनडुब्बियों के अंदर वहाँ पे लोग होते हैं, उनको भी खाने पीने के लिए जो चीज चाहिए उसको भी तो दिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी हमेशा पानी के अंदर ही रहेंगे, ठीक। जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है वो सालों सालों तक रह जाएगी पानी के अंदर, उसको कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक निश्चित समय तक का उसमें फूड, खाना, जो जरूरत की चीजें उसको भेजा जाता है। तो आखिर उसमें भी तो मान लीजिए कि इंसान ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी समझेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, AIP सिस्टम, ये सब चीजें आप लोग को समझ में आ गई, अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।